यूक्रेन में फंसे लोगों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत एक और फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली पहुंची, जिसमें 220 छात्र सवार थे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। उन्होंने सभी छात्रों को गुलाब का फूल देकर यह विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में फंसे उनके साथियों को भी सुरक्षित लाया जाएगा। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से बातचीत की A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने। मौजूद है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी। सर, ये बताइए कि अब तक कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो भारतीय छात्रों को लेकर भारत वापस आ चुकी हैं? अनुमानतः लगभग 6 फ्लाइटों से लगभग 1380 विद्यार्थी आ चुके हैं और आने वाले 3 दिनों में लगभग 26 फ्लाइट से हमारी ये कोशिश है कि अधिकांश हमारे जो यूक्रेन के पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनको कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम पोलैंड से और हंगरी से, रोमानिया से, सरकार ने पूर्व में ही एडवाइजरी जारी करके लोगों को ये कहा था कि आप समीपस्थ जो राष्ट्र हैं वहाँ पर आप जो भी संसाधन मिले उससे पहुँच जाइए। और वहाँ से फिर छात्रों को लाने के लिए सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है और बहुत शीघ्र ही हम अपने सारे छात्रों को लाने में यहाँ पर सफल हो जाएंगे। कितना टफ रहा सर ये ऑपरेशन गंगा और कितनी मुश्किल आई इस पूरे रास्ते में, क्योंकि बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं केंद्र सरकार जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा चला रही है काफ़ी तेजी से, अब उसमें वायुसेना भी ऐड कर दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब भी इस तरह के संकट आए हैं, 2015 में जब यमनी सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ था, उस समय भी हमने ऑपरेशन राहत चलाकर अपने देश के नागरिकों को लाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता के साथ इस काम को किया था। इसके बाद 2020 में जब कोविड के कारण पूरे विश्व में और बहुत ही असाधारण स्थितियाँ निर्मित हो गई थी, आवागमन के सारे मार्ग बंद हो गए थे, संसाधन बंद हो गए थे, लेकिन उस समय भी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के जो नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे उन सबको व्यवस्था करके लाया गया। अभी यूक्रेन और रशिया में जो संघर्ष चल रहा है, हमारे देश के बड़ी संख्या में छात्र जो यूक्रेन में पढ़ते हैं उन सबको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें हमारे 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी हमने अलग अलग पहुंचाया है। छात्र वहां से किसी भी तरह वहां पर पहुंच जाएं। सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि इन स्थितियों में समीप के जो राष्ट्र हैं सबको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए और वहाँ से फिर सारी व्यवस्थाएँ करके, संसाधन करके उनको वापस लाने का अभियान सफलता के साथ में जारी है। अभी हम बच्चों से मिलकर आए, जो बच्चे आए हैं वो जैसे ही फ्लाइट लैंडिंग हुई और हम लोग उनके पास गए तो देखा कि वो जिस उत्साह के साथ में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, बच्चा जब कष्ट में होता है, संकट में होता है, उस समय उसको सबसे ज़्यादा माँ की याद आती है, माँ के पास रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब वो विदेश की धरती से और जैसे ही अपने देश की धरती पर आए, उनको उनके चेहरों पर यह भाव बिल्कुल दिख रहा था कि वो अब अपने देश में आ गए हैं, अपनी माँ के पास आ गए हैं, भारत माता के पास आ गए हैं और सुरक्षित आ गए हैं। हमारे एयर इंडिया, इंडिगो और वायुसेना के विमान लगातार इस कार्य को सफलता के साथ काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, वायुसेना भी इसमें ऐड कर दी गई है, काफ़ी तेज़ी से बच्चे लाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो फैसले अभी लिए गए हैं, जो तेज़ी अभी दिखाई दे रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं दिखाई? अगर पहले दिखाते तो अब तक सारे बच्चे निकाल लिए। तेज़ी तो पहले दिन से ही सरकार ने दिखाई थी और सारे स्थितियों को देखते हुए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एडवाइजरी जारी की गई थी, वो एडवाइजरी इसलिए जारी की गई थी कि वहाँ से पड़ोस के राष्ट्रों में विद्यार्थी पहुँचाएँ। सभी इस बात को जानते हैं कि जिस राष्ट्र में जब युद्ध की स्थितियाँ चल रही होती हैं, ऐसी स्थितियों में जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, उन कठिन परिस्थितियों में भी हम कैसे बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश कर रहा है। और हम आलोचना करने में नहीं, हम काम करने में विश्वास करते हैं और काम करने के परिणाम प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहे हैं। जो बच्चे लौट के आ रहे हैं उनके चेहरे की खुशियाँ रंगत बता रही है और जिस उत्साह के साथ में वो भारत माता की जय और देश के कुशल नेतृत्व के प्रति जो विश्वास का भाव उनके अंदर को देखने को मिला कि सरकार ने बिल्कुल सामयिक निर्णय लेते हुए जो पहल की है, वो पहल वास्तव में सार्थक है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।